तो फर्स्ट नंबर में थैंक्स टू ऑल माय वेल विशर, इतना सारा रिस्पांस देने के लिए दिल से सैल्यूट है आप लोगों को। अभी भी जितने बच्चे आपके टच में हैं, जितने भी आपके पास ग्रुप है, मैक्सिमम फॉरवर्ड करो, जिससे क्या हो, अभी तक किसी ने प्रिपरेशन ना किया हो तो अगर 1-2 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन करता है तो भी उसके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो गुजराती मीडियम के लिए 1 to 5 चैप्टर का IMP मैंने रख दिया था। MCQ का सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम में मैंने चैप्टर 1 to 6 और 10th चैप्टर का रखा है, वो साथ में देखते रहना है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि भाई इंग्लिश मीडियम में भी हमें IMP चाहिए, तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैं IMP आपको दे रहा हूँ। जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इसको MCQ में प्रिपेयर करना है, इसको थियरी में प्रिपेयर करना है, इसके एग्जाम्पल करने ही पड़ेंगे, उतना आपको करना है। तो फर्स्ट नंबर में चैप्टर 1, सबको पता है बेटा चैप्टर 1 सबसे इजी चैप्टर। फर्स्ट नंबर में 2 मार्क्स में मुझे थियरी यूज हो सकता है, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। अगर 2 मार्क्स में आता है तो बोथ साइड 2-2 पॉइंट मुझे लिखने हैं कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट श्योर होगा, इसका नहीं होगा, फिर इसका शेप डिफाइनाइट होगा, ये नहीं होगा, स्यूडो सॉलिड या तो कूलेंट लिक्विड होगा, बराबर। ऐसे 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हो। सेकंड नंबर में टाइप्स ऑफ सॉलिड, तो 4 टाइप ऑफ सॉलिड सबको पता है। वो जो हम टाइप लिखते हैं, वो टाइप का जो एग्जाम्पल है उसमें 2 चीजें मोस्ट है, एक मोलेक्युलर वाला, एक कोवैलेंट वाला। मोलेक्युलर में 3 टाइप थे। फर्स्ट नंबर में विक्षेप डिस्पर्सन फोर्स या तो लंडन फोर्स, सेकंड नंबर में पोलर पोलर, और थर्ड नंबर में हाइड्रोजन बॉन्डेड। 99.99% या तो मोलेक्युलर में से MCQ आएगा या तो कोवैलेंट में से। तो एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट तो सभी को पता है, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, SiO2, फिर डायमंड एंड ग्रेफाइट। फिर थर्ड नंबर में यूनिट सेल्स, तो यूनिट सेल वाला टॉपिक भी MCQ में यूज हो सकता है। तो आप सोचोगे सर यूनिट सेल वाला टॉपिक मतलब, तो यूनिट सेल के टाइप थे ना बेटा, जैसे कि सिंपल क्यूब तो A = B = C, अल्फा = बीटा = गैमा = 90 डिग्री। फिर उसी में कंटिन्यू आपने पढ़े थे उसके एग्जाम्पल NaCl, ZnSn कॉपर, फिर टेट्राहेड्रल था, ऑर्थोरोम्बिक था, मोनोक्लिनिक था, ट्राइक्लिनिक था। सभी के एग्जाम्पल आपको MCQ के लिए करने हैं। उसका एज लेंथ कैसा होता है और बॉन्ड एंगल कैसा होता है। फिर उसके बाद में एटम पर यूनिट सेल, तो सभी को पता है सिंपल क्यूब, अरेंजमेंट ऑफ एटम ओनली इन कॉर्नर, तो 8/1/8 तो 1 इन BCC इन सेंटर 1 एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ कॉर्नर, तो इन BCC एटम पर यूनिट सेल 2 बट इन FCC क्रिस्टल सॉलिड। तो फेस सेंटर 6 × 1/2 3 और कॉर्नर पे होगा 1, तो फेस सेंटर में एटम पर यूनिट सेल हो जाएंगे 4। क्लियर बेटा? चलो इसी में कंटिन्यू आगे जाते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी, ये भी बेस्ट क्वेश्चन है, पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूब। अब ये मुझे जितना इंपॉर्टेंट थियरी में होगा उतना ही इंपॉर्टेंट MCQ में होगा, उतना ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में होगा। जैसे कि इन सिंपल क्यूब तो एज लेंथ = 2r, एटम पर यूनिट सेल तो 4/3 πr3, टोटल वॉल्यूम तो 1 क्यूब, ब्रेथ लेंथ एंड हाइट तो 2r3 तो 8r3। पैकिंग एफिशिएंसी कितना, तो 50.36%, और एम्प्टी पार्ट कितना, तो 100 में से माइनस कर दो। क्लियर? फिर सेकंड नंबर में SI क्वेश्चन, बॉडी सेंटर, सबसे हार्ड बॉडी सेंटर, A² 2A² 3A², तो √3A, √3A = 4r, तो A = 4r/√3, but in BCC 2 atom per unit cell, therefore packing efficiency, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 2 स्फीयर into 100 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो 2 × 4/3 πr3। तो ये MCQ में और थियरी दोनों में यूज हो सकता है। जैसे कि एज लेंथ, उससे एक छोटा सा एग्जांपल भी आ सकता है,
बराबर, उसमें कितना वैकेंट है, कितना पोर्शन फिल हो गया है। फिर एफसीसी में तो पता ही है, एज लेंथ आएगा 2√2r, 4 एटम पर यूनिट सेल, 4 × 4/3 πr³, 16/3 πr³। तो वो भी मुझे एमसीक्यू में यूज हो सकता है या तो थियरी में। फिर शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, मेटल एक्सेस एंड इम्प्योरिटीज डिफेक्ट, ये 4 मुझे क्वेश्चन में ही करना है, क्योंकि 2 चैप्टर रिमूव कर दिए। उसका मतलब ये हर चैप्टर में से 1-2 क्वेश्चन इंक्रीज हो जाते हैं। आपके 50 मार्क्स के पेपर में क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक चैप्टर अगर अच्छे से प्रिपेयर किया, उसका 2 की जगह पे 3 क्वेश्चन अटेंड कर देते हो, तो जो चैप्टर आपको हार्ड पड़ता है वो चैप्टर ऑप्शन में निकल सकता है। क्लियर बेटा? और ये दोनों मुझे एमसीक्यू में करना है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ कैटायन। क्लियर? और टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, एज लेंथ वाले, डेंसिटी वाले जो एग्जाम्पल दिए हैं बुक में, जितने फॉर्मूला आते हैं वो सभी से एग्जाम्पल भी मुझे एक बार देखने। ये चैप्टर में से 2 मार्क्स का एक एग्जाम्पल 100% आएगा। चलो उसके बाद में डिस्कशन करते हैं चैप्टर 2। तो सॉल्यूशन, इससे इजी तो कोई चैप्टर ही नहीं है। अब आप सोचोगे सर इससे इजी चैप्टर क्यों नहीं है? बेटा इसमें हार्ड टॉपिक था ना, वो लास्ट वाला था वांट हॉप फैक्टर, एसोसिएशन डिसएसोसिएशन, तो वो तो उन लोगों ने कैंसिल कर दिया है। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन वो भी कैंसिल कर दिया है। तो ये चैप्टर में बच्चा क्या बेटा, राउल्ट के 2 लॉ, उसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोऑस्मोटिक, उससे एग्जाम्पल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर मैं 7 क्वेश्चन उस पे से एग्जाम्पल वो क्लियर कर दो तो ये भी मेरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो फर्स्ट नंबर में टाइप ऑफ सॉल्यूशन से एमसीक्यू में यूज हो सकता है। सॉलिड लिक्विड गैस जो टेबल फर्स्ट में दिया था वो, मोलारिटी, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको एमसीक्यू में आ सकता है। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये भी मुझे एमसीक्यू में यूज होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो क्या आएगा, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो चेंज। दिस होल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूट। मतलब जब सॉल्यूट के पार्टिकल इंक्रीज हो गए तो मुझे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, किसका इंक्रीज होता है, किसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज है, किसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज है। क्लियर? फिर राउल्ट के 2 लॉ, दी बेस्ट, दोनों में से एक आ ही जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, दोनों में सेम ही फॉर्मूला है, वैल्यू भी सेम प्लेस करना है। एक में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, दूसरे में फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी एक अच्छे वाला क्वेश्चन है, बराबर है कि तो डिफरेंट सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन वो होगा, या तो फिर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन कम नियर बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लेस कॉन्सेंट्रेशन टू मोर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, या तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन की ओर जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बराबर, कहाँ पे यूज होता है। फिर 3 उसके कंबाइन करके एक फॉर्मूला दिया था, पाई इक्वल टू W2RT/M2V, तो वो मुझे प्रूव करना है। नए बुक में तो अच्छे से नहीं दिया था, बट जो पुराना बुक था उसमें अच्छे से दिया था। तो अगर किसी को नए बुक का पता नहीं चलता है तो पुराना जीएसबी का बुक खोल के देख सकते हैं, तो उसमें ये फॉर्मूला अच्छे से प्रूव किया हुआ है। चलो इसके बाद में उसके एग्जाम्पल भी मुझे देख लेने हैं। फिर चैप्टर 3 से इजी तो कुछ है ही नहीं बेटा। चैप्टर 3 में सबसे हार्ड टॉपिक था बीच वाला यानी कि कोहल रोस वाला टॉपिक था, कंडक्टिविटी था। पीछे के जितने भी प्राइमरी सेकेंडरी सेल थे, कोरोजिशन था, वो सब निकल गया। तो 3rd चैप्टर में मुझे करना क्या है, नॉन फैराडे इलेक्ट्रोलिटिक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, बराबर। इसमें से एक एग्जाम्पल 100% आएगा, 100% एग्जाम्पल आएगा। तो नॉन्स और फैराडे के जितने भी एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दिए हैं, बराबर, प्रॉब्लम में दिए हुए, एक्सरसाइज में दिए, पुराने बुक में जो पीएच वाले थे, केडब्ल्यू वाले थे, वो सब एग्जाम्पल का भी आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर? चलो उसके बाद में मेरा क्वेश्चन कौन सा आता है, चैप्टर 4। तो इससे इजी भी कोई चैप्टर नहीं है।
आप देखो बेटा, केमिस्ट्री में आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। 30% कट में जितने क्वेश्चन कट किए हैं वो क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसका आपको रट्टा मारना था, या तो फिर बहुत सारी बार पढ़ाई करते, या तो फिर अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करते तो आते। अब वो पोर्शन तो निकाल दिया है, तो अब इसमें बचता क्या है वो देखो आप, कुछ नहीं बचता है, बराबर। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, मोलेक्युलरिटी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ये सब मुझे एमसीक्यू में यूज हो सकते हैं। थियरी तो दो ही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर उसका हाफ लाइफ पीरियड, फिर उसी से मुझे एग्जाम्पल करने हैं। तो ये मेरा 4th चैप्टर भी खत्म हो गया। चलो अब चैप्टर 5 में मुझे क्या करना है, तो फिजिक्स सॉर्सन, केमिक सॉर्सन, बहुत सारी बार ये डिफरेंस में आया है। फिर उसी में कंटिन्यू फुनलिच इक्वेशन, तो ये कच्चा क्वेश्चन है। फिर एमसीक्यू के लिए मुझे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड, बराबर। सेकंड नंबर में पार्टिकल से करना है। फिर ये तीनों बेस्ट थियरी है, लायोफिलिक, लायोफोबिक, ब्रेडिंगर, पेप्टाइजेशन, ब्राउनियन मोमेंट, और लास्ट नंबर में चार्ज ऑफ कोलॉइड और इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये मुझे यूज हो सकता है एमसीक्यू में। क्लियर? तो बेटा 1 to 5 के क्लियर करते रहो। नेक्स्ट जब मुझे टाइम मिलता है तो इसके आगे के चैप्टर के मैं आपको दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक इसका मैं टेलीग्राम लिंक देता हूं, जहां पे आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर बेटा? तो मैक्सिमम जितने भी आपके पास ग्रुप है, जितने भी बच्चे हैं, उनको मैक्सिमम फॉरवर्ड करो। आप कर रहे हो, अगर कर नहीं रहे होते तो इतने सारे व्यू नहीं आते हैं, बराबर है। तो अभी भी मैं ऐसा सोच रहा हूँ, गुजराती मीडियम वाले तो बहुत सारे बच्चे चैनल के साथ में कनेक्ट है ही, तो वो लोग तो बेनिफिट ले ही रहे हैं। तो आप लोग भी अपने जितने फ्रेंड्स हैं उसको मैक्सिमम फॉरवर्ड करो, जिससे क्या हो, आपका सब्जेक्ट का प्रिपरेशन अच्छा हो जाए। साथ में हम आपको फिजिक्स के भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दूंगा, बराबर। बायोलॉजी के भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आएंगे, और मैथ्स के भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आएंगे। तो कंटिन्यूअसली मुझे फॉलो करते रहना। मिलते हैं बेटा, गुड डे, गुड बाय।